नमस्कार कानपुर। आज हम हैं कानपुर दक्षिण की एक प्रदर्शनी में, जहाँ पे फैशन से रिलेटेड या वुमेन के फैशन से रिलेटेड या फिर होम डेकोर से रिलेटेड यहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जहाँ पे जगह-जगह जहाँ पे देखा गया है कई स्टॉल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पे महिलाओं से संबंधित यहाँ पे कई स्टॉल जैसे कि उनके क्लोथ्स हो गए, फैशन फैशन से रिलेटेड एक्सेसरीज हो गई, उनका आयोजन यहाँ पे किया गया है। हम यहाँ बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे किसने इस प्रदर्शनी को सजोया है। उन्हीं आयोजकों से आपको सीधा मुलाकात कराते हैं और बातचीत करते हैं और इस प्रदर्शनी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आयोजन किया है और आगे के क्या प्लान है। अ, जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका और सर, मेरा नाम श्रद्धा अग्रवाल है। किस और प्रदर्शनी के बारे में इसका आइडिया था? सर, ऐसे ही बस अपने से आइडिया आ गया कि जैसे वुमेन्स के लिए होता है, मोस्टली वुमेन्स घर से काम करती हैं, जैसे होममेड होम से अपना कुछ भी है, वर्किंग से फैशन हो या होममेड फूड हो, होममेड सोप्स है, ज्वेलरी है। तो उन लोगों को हर सब लोग मार्केट में शॉप्स नहीं लगाते हैं, तो एग्जीबिशन का हम लोग को आया कि एक बहुत रीजनेबल रेट में एग्जीबिशंस हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है, जिससे सभी लोग इसमें आ सकें, स्कॉलर्स भी एंड विजिट करने के लिए लोग भी। इसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। या हमारे इवेंट का नाम आदित्यम इवेंट्स है। आदित्य में हाँ जी, आदित्यम इवेंट्स के नेम से हमारा एग्जीबिशन है ये, जो कि आज यहाँ सपना पैलेस साकेत नगर में है। तो इसके इसमें सभी टाइप की चीजें हैं, जैसे पहली फैशन। प्रदर्शनी है आपके? जी सर, हमारे द्वारा पहली प्रदर्शनी है ये। कुछ है आपकी प्रदर्शनी में, किस तरीके के स्टॉल लगे हैं, क्या हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? सर, हमारे यहाँ देखिए फैशन है, ज्वेलरी है, इधर आप देख लो, इधर बेकिंग के भी आइटम्स हैं, इधर ये। हाँ, हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। किट्स है, डीआईवाई किट्स। जैसे बच्चे आजकल मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको पेंटिंग के लिए आप ये दे दीजिए तो किसी और चीज में इन्वॉल्व होंगे। मोबाइल कम देंगे वरना रील्स देखते रहते हैं। एक एक पंथ दो हाँ, और क्या। होममेड। हाँ, होममेड, ये घर पे ही मैंने बनाया है सारा। किन बातों का ध्यान रखा गया है? ये मतलब कास्टिंग पाउडर आता है, उसमें मोल्ड करके बनाते हैं, और कलर्स भी ऐसे नहीं है कि बच्चों को नुकसान करे। नॉर्मल कलर रहते हैं कि प्राइस इसका ये 99 है इसका प्राइस। और अगर आप ये सिंगल पीस लेते हैं तो 50 के 2 है। मेरे ये मैंने घर से ही मैं पुडिंग्स बनाती हूँ। हाँ, सारा होममेड है। ये रेजन स्टिकी है। हाइजीनिक का प्रॉब्लम नहीं? हाँ हाँ, कुछ नहीं, सब होममेड है, घर का ही है। ये रेजन की की रिंग्स है। ये आजकल पाइप क्लीनर चले हैं, उससे मैंने खुद ही घर पे ही बनाया सारा सामान। ये बच्चों के डेकोरेशन के लिए। और ये आप ये अभी बहुत जन्माष्टमी। देखा गया है कि कोई भी प्रदर्शनी लगती है तो बाहर से उसका रेट बहुत हाई होता है। नहीं नहीं, मेरा इतना हाई नहीं है, नॉर्मल है, आप ले सकते हैं, इतना नॉर्मल है बहुत। कहा जा सकता ऐसा है। लगता है जी। सबको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग नॉर्मल प्राइस ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग अपना ऑनलाइन भी सेल कर रहे होते हैं, हमारा वेबसाइट पेज भी होता है, तो उससे लोग कंपेयर करने लगते हैं, तो हमारा प्राइस वहां बाहर भी सेम रहता है और स्टॉल में भी सेम ही रहता है। लोग आते हैं आपके पास और ये खरीदते हैं तो कई तरीके से एक तरीके से और बल्कि हम एग्जीबिशन में तो ऑफर भी लगाते हैं। हमारा बेडशीट है, सूट का है, ज्वेलरी है, और नेल्स और बैग्स पोटलीज का भी लगाया हुआ है, तो हम लोग ऑफर्स भी निकालते हैं जब एग्जीबिशन में होते हैं। तो समय समय पे प्रदर्शनी में जी जी, हम लोग लेते रहते हैं। आज जैसे यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, तो आयोजक के लिए क्या? नहीं, आयोजक पे हम लोग को ट्रस्ट है, वो हमारे लिए फुटफॉल्स लाएंगे, तभी हमने लगाया है यहाँ पे। अभी तो शुरुआत है अब अभी तो शुरुआत है, अभी तो दोपहर है। इवनिंग इवनिंग में वेट करेंगे, कस्टमर्स का भीड़ होगी। मैम जैसे कि देखा जाता है कोई भी प्रदर्शनी हुई तो जब तक कि आजकल टीआरपी का जमाना है, जब तक कि दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी की है कि यहाँ पे लोग कस्टमर आए? ऐसा हम लोग ने हर तरीके से प्रमोशन किया है, अपना इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, उससे प्रमोशन है, एंड बाहर भी हर जगह से होल्डिंग्स वगैरह सब है। एंड आप देख सकते हो आगे और भी बहुत सारे हैं, आप इधर देखो। हाँ, इधर राखी के लगे हुए हैं। रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के लिए भी यहाँ पे देखिए विभिन्न विभिन्न तरीके की राखियां लगी हुई हैं। मैम क्या नाम है? कविता शुक्ला। इसमें कुछ होममेड है और कुछ मतलब बनाई हुई है, कुछ बाहर से खरीदी हुई है। प्राइस कैसा? प्राइस रीजनेबल? प्राइस सब
कॉस्टली नहीं है, कोई भी कॉस्टली नहीं है। अगर डबल है, भाई भाभी की है तो थोड़ी सी एक साथ दे देते हैं, तो लोगों को लगता है कॉस्टली। जैसे ये दो आप अलग अलग लेने जाओगे, 50-50 की अलग मिलेगी, ये 100 की है, कॉस्टली कहाँ हुई? इसमें भैया भाभी दोनों लिखा हुआ है ना, तो ये कॉस्टली नहीं पड़ती। ये जैसे हैंडमेड है, इस तरीके की बना लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये बाजार में बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन आइडिया लेके बना लिया है। और रेजिन की भी बनाई है। रेजिन की मेरी कहाँ चली गई? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है और अलग-अलग तरीके से सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदर्शनी में होममेड है, ये भी होममेड है। ये भी होममेड है, वाटर कलर से बनाई हुई है, बस फ्रेम करवाया है। फ्रेमिंग में पैसे लगे, बाकी मैंने खुद मेहनत करी है। मेहनत ज्यादा मायने रखती है ना। कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शनी एक अपना एक कैटेगरी बिल्कुल सेट किए है कि होममेड ही ज़्यादा बढ़ावा रखती हूँ, हाँ, होममेड चीज ज्यादा रखती हूँ मैं, ज्यादातर अपनी बनाई हुई चीज, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बाहर का भी रखा हुआ है। ठीक है। बस आ जाओ आगे, आगे से आ जाओ आगे। हाँ जी, यहाँ क्लोथ्स है, इधर परफ्यूम है, इधर आप देख लो, इधर परफ्यूम्स के लगे हैं, उधर आप सामने से आ सकते हो। सर परफ्यूम का देख सकते हैं, यहाँ पे सारे परफ्यूम्स लगे हैं। बाकी सर आपको क्या नाम है? चेरिश टोन सर, ब्रांड का नाम चेरिश टोन है। माय नेम इज अक्षय शुक्ला। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। यहाँ पे मैंने सेल लगाई हुई है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है स्टॉल लगाने का। जी कैसा लगा अभी यहाँ पे आज पहले? ठीक है सर, पहले से काफ़ी बेटर है। अभी तो क्राउड का इंतजार क्राउड है। नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक, अभी चूंकि टाइम भी इतना नहीं हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा। उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। लोग क्राउड कर रहे हैं। अब ये सब डिपेंड होगा कि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है क्राउड को अंदर लाने की, क्योंकि स्टॉल तो लग गए हैं, स्टॉल में सेल होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी का ही असर निकल के आता है कि आगे की प्रदर्शनी मतलब आगे की जो प्रदर्शनी है वो किस तरीके से होगी। तो इसके लिए भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल है, उसके लिए भी हम लोग ने हर तरीके से एडवर्टाइज किया है, प्रमोशन किया है। एंड हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अच्छी क्राउड आएगी। बाकी सर डिपेंड करता है, और अभी तो स्टार्टिंग है, और इवनिंग तक। हाँ सर आइए, स्टॉल हमारी पूरी होम डेकोर आइटम्स हैं। इधर देखिए ये जी के झूले हैं, इधर ये सब वेडिंग क्रूजेस वगैरह हैं, ये कानपुर गिफ्टिंग। वालों, अगर आपको या कानपुर की महिलाएं सुन रही है जो कि इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होती हैं, अगर आपको होममेड सामान चाहिए तो ये प्रदर्शनी में ज़रूर आइए। जी हाँ, ये प्रदर्शनी में ज़रूर आइए और समय-समय पे इनकी प्रदर्शनी लगती भी रहती है। हम कहेंगे अभी-अभी हम बात भी कराएँगे इस प्रदर्शनी की और भी कब ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ होंगे और आप लोग जो नए लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो कैसे यहाँ इनसे जुड़ सकते हैं, उनकी भी अभी हम जानकारी लेंगे। मैम मैम क्या नाम है आपका? शिवानी अग्रवाल। देखा जाए बहुत खूबसूरत जैसे कि फैजाबाद है, उसके घर की झालरें हो गई और भी ये झूले हो गए, तो ये क्या टोटल सब होममेड है? हाँ, सारा सब कुछ, सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ भी हो जाएँगी। आप कलर चार्ट कुछ बोलोगे, आपका डोर बड़ा है, छोटा है, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। आपके यहाँ वेडिंग है, उसमें वेडिंग ट्यूज़डे की सारी पैकिंग हो जाएगी। हल्दी प्लैटर्स, रिंग प्लैटर्स जैसा कि आप देख सकते हैं। और कुछ ये रिंग प्लैटर्स और सारी मतलब झूले भगवान जी के, एक हाथों का भी कमाल होता है, शिल्प कला का ये क्या सारा सब कुछ घर में बना हुआ है। किसी को बंधन बार छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, कलर किसी तरीके का चाहिए, सब तरीके का कलेक्शन है हमारे पास। आप यहाँ पे आइए, विज़िट करिए और देखिए। जैसा कि देखा जाता है अक्सर कि जैसे होममेड होती है, हाथों से बनी चीज़ें होती है, तो थोड़ी कॉस्टली हो जाती हैं। नहीं, कॉस्टली बिल्कुल नहीं है। आप आइए, विज़िट करिए, आप देखेंगे कि कॉस्टिंग बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मार्केट कंपैरिज़न में आप करेंगे, आपको कॉस्टिंग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और भी क्या-क्या चीज़ें हैं आपके स्टॉल में? जैसे मेरे स्टॉल पे इस टाइम पे ये सेल पे पोशाकें हैं, वैसे ये नहीं रहता, बट बंधन बार, हैंगिंग, भगवान के झूले, तोरन्स, और वैसे जो आफ्टर मार्केट काम चीजें होती हैं, ट्यूसडे पैकिंग, शादियों में जो सारे नारियल वगैरह होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरीके के नारियल छोटे छोटे, इस तरीके के, ये पूरा नारियल, ये पूरा डेकोर है, ये क्वाइन से पूरा, ये समझ लीजिए उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक नारियल को भी किस तरीके से इस तरीके से पूरा, अरे वाह! पूरा ये भी आप नारियल ही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़ूम कीजिए कि नारियल है और उसको किस तरीके से देखिए ओरिजिनल सिक्के लगे हुए हैं मैडम। तो ये ओरिजिनल सिक्के का भी चार्ज जुड़ेगा इसमें?
ओरिजिनल सिक्के भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है कि अगर घर में रख दिया जाए तो चार चांद लग ये सकते शगुन में देने के लिए, गोदभराई में देने हैं। के जी, लिए, उस चीज़ के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। काफी एंटीक चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। अब सीधे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजर से। मैम, कैसे यहाँ पे और लोग भी आए और कैसे यहाँ पे अगर कोई स्टॉल लगाना चाहता है, अपनी कला को दिखाना चाहते हैं, वो कैसे आपसे जुड़ सकते सर हम लोगों का इंस्टाग्राम पे पेज है आतिथ्यम इवेंट्स, उस पे आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर्स है एंड आप मैसेज करिए, कॉल करिए, उससे आप जुड़ सकते हैं। हम लोगं के होल्डिंग्स भी लगे हैं, प्रमोशन है, सब जगह पे हम लोग ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हैं? आपकी बात कब अब प्रदर्शनी लगेगी? सर दिवाली के टाइम पे है, अभी शेड्यूल्ड नहीं है डेट। जैसे ही डेट शेड्यूल्ड होगी हम लोगों के पेजेस पे एंड सभी जगह पता चल जाएगा लोगों को। तो जिनको भी आगे लगाना है या कुछ है, मेरा यही कहना है कि वो हमारे पेज को फॉलो करें, आतिथ्यम इवेंट्स नाम से इंस्टाग्राम पे। तो उनको रेगुलर उस पे फॉलो अप मिलता रहेगा कि आगे कब उनकी नेक्स्ट एग्जीबिशन हमारी लगनी है, कब क्या होना है। महिलाओं की चॉइस बहुत होती है, हर चीज में चॉइस होती है। और देखा गया है कि यहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टॉल, शगुन के लिफाफे, मतलब किसी नॉर्मल चीज को कितना सुंदर बनाया जा सकता है वो ये इस प्रदर्शनी में देखा जा सकता है, वो भी होममेड। और महिलाओं के पास तो चॉइस की कमी नहीं, भंडार नहीं। अगर एक जगह जाएंगे तो 50 तरीके की चीजें उनके पास माइंड में सेट रहती हैं। तो आपको भी मैम, आपको भी इन सब चीजों का तो पूरा ही नॉलेज है, नो डाउट, बिल्कुल आप भी एक महिला है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। यहाँ पे जो आप प्रदर्शनी लगाए हैं उसमें भी आपने क्या इन सब चीजों का कैटेगरी सेट कर रखी है? हाँ सर, सबका ही है, महिलाओं से रिलेटेड जो भी होता है, फैशन है, ज्वेलरी है, हैंडमेड एक्सेसरीज है, पर्स, बैग्स, सारी ही चीजें यहाँ पे है। सबके अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ज्वेलरीज लगे हैं, बहुत अच्छे ज्वेलरीज लगे हैं, ये सब हैंडमेड में है। एंड ये बैंगल्स हो गए आपके, beads हो गए। दीपा भरतिया। क्या कुछ आप यहाँ होममेड लगा पहली बार? एनवलप। एमलेट जी मैम। आप दोबारा बनाएंगे? हाँ जी। यस। और क्या मतलब मार्केट रेट से भी हाई में है कि वही मार्केट रेट पे है? नहीं, मार्केट रेट के बराबर। मार्केट रेट। यस। जैसे कि महिलाओं में चॉइस बहुत होती है, तो क्या कई चॉइस से आपके पास सारी चॉइस उपलब्ध है? हाँ, हमारे पास सारी चॉइस उपलब्ध है। और भी आज के जैसे ये प्रदर्शनी लगी यहाँ पे, तो क्या इवेंट इवेंट जो मैनेजमेंट है वो कैसा रहा और आगे क्या? बहुत बढ़िया रहा और आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अब हम और भी चीजें देखते हैं। हालांकि कई तरीके के स्टॉल लगे हैं, कहा गया है कि महिला के श्रृंगार से बढ़ के कुछ नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग विभिन्न विभिन्न जो स्टॉल लगे हुए हैं वो महिलाओं के फैशन से रिलेटेड, महिलाओं से घरेलू सामान से रिलेटेड या महिलाओं के पहनने ओढ़ने से रिलेटेड अलग अलग चीजें, वो भी होममेड लगी हुई। यहाँ पे भी देखा जा सकता है, ये देखिए किस तरीके से ज्वेलरी वगैरह लगी है, वो शायद मैम क्या क्या नाम है? हाँ, अनुपमा दीक्षित। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुपमा दीक्षित और मेरा जेवर क्वीन पेज है और ये सब ज्वेलरी जैसे सब हैंडमेड है ज्यादातर इसमें, मतलब इवन ये भी कस्टमाइज। महिलाओं के श्रृंगार में चार चांद लगा है। हाँ आपने खुद शायद होममेड पहना है। और अभी ये लेटेस्ट हमने बनाए हैं, ये जैसे आजकल चल रहा है ट्रेंड में, ये बस ऐसे करके और इसको अरे वाह, और इसके साथ इयररिंग भी ऐसे ही है, आप इसमें लॉन्ग शॉर्ट इयररिंग भी बनवा सकते हैं, मतलब हैंड कस्टमाइज करवा सकते जैसा हैं। कि मैंने देखा कि आजकल की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन की तरफ जाती है। हाँ होम क्राफ्ट हो गया या सिर्फ से रिलेटेड, घर के से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे बहुत कम ध्यान देती है। उन सब चीजों के लिए आप क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस है? नहीं बहुत भैया मेरा तो शौक था, मुझे बहुत खुशी मिलती है बना के, और ऐसे ही शौक में शुरू किया था, लेकिन आज भगवान जी ने बहुत बढ़ा दिया। जैसे ये सब पूरा हैंड कस्टमाइज, ये पूरा ये सब चीजें इसमें शायद ही आर्टिफिशियल इस तरीके की इतनी सुंदरता ला रहा है। हाँ, कपड़े की ज्वेलरी मतलब हर चीज से बना लेती हूँ। हर चीज से। हाँ, और तो किसी आज की आप टूटी फूटी हो वो भी बना देती हूँ। इसी को तो कला महिलाओं को इसीलिए महिलाओं को घर की रानी इसीलिए कहा गया है।
और क्या, हम लोग घर का भी काम करते हैं प्लस ये भी करते हैं। मैम जैसे कि देखा गया जिस तरीके से आपने इतना बढ़िया सजोया है आर्टिफिशियल, आज की प्रदर्शनी में क्या कुछ लग रहा है, क्या आगे की आशा है कि जैसा पहला बैच है तो कैसा क्या लग रहा है? इसके लिए भैया क्या बताऊँ। कैसा यहाँ नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और हम चाहेंगे सब लोग आएँ और यहाँ बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें, मैंने तो परचेज़ पहले ही कर ली है, आप लोग भी आके करें। चलिए और भी आगे चलते हैं और बिल्कुल देखिए अब लगातार ये देखिए हमारे एडवाइजरी का भी है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का है। अरे वाह! प्रदर्शनी में फाइनेंशियल एडवाइस भी है कि अगर भाई प्रदर्शनी में कुछ खरीद ना पाए तो फाइनेंसर वालों के पास आए और फाइनेंस करा लें, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर है, खरीदने के साथ-साथ कहाँ इन्वेस्टिंग भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मनीष रस्तोगी के साथ हमारी रस्तोगी वेल्थ हमेशा हमेशा तैयार रहती है, तो इसीलिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम लोग पैशन में इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़रूर है ये। आजकल देखा गया शेयर मार्केट से रिलेटेड इन सब चीज़ों में युवा बहुत आगे बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ से क्या जैसा कि आज पहली प्रदर्शनी है, तो क्या आगे इनको और भी सपोर्ट मिलेगा या इससे अच्छी प्रदर्शनी? बिल्कुल, युवा को तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए और फाइनेंस में आगे रहना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लाइफ की एक बहुत टाइम जो देते हैं इस चीज़ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आगे जो अपना फ्यूचर है, वो सिक्योर कर सकें। आप देखिए प्रदर्शनी का प्रदर्शनी, महिलाओं से रिलेटेड प्रदर्शनी, अगर किसी के पास खर्चा भी ना है तो फाइनेंस की भी सुविधा है भैया यहाँ पे। आप ये प्रदर्शनी में हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये भी देखिए लगातार यहाँ पे ये हैंडमेड ज्वेलरी के अलावा ये शायद इत्र या परफ्यूम भी है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी शर्मा है और मैं अर्क फ्रेग्रेंस की फाउंडर हूँ। मेरा सारा भी जो सामान है वो कन्नौज का बना हुआ है, सारा कन्नौज से आया है। आ गया है। जी, कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। वहाँ पर तो आप जिस गली से जाएँगे वहाँ पर आपको सुगंध महसूस होगी। तो सारे हमारे पास ब्रांड के रेप्लिकाज़ हैं जो जिनको हम इंस्पायर्ड परफ्यूम कहते हैं, क्योंकि लोग ब्रांड का इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं कह के, तो उसको हमने कम रेंज में उसका क्लोन करके बनवाया है। हाँ, छोटे-छोटे हैं और रेंज कम है उनकी थोड़ी सी। अच्छा आपके इस स्टॉल में जैसे कि सब होममेड है, तो सबसे महँगा परफ्यूम कौन सा है? हमारा ये सबसे महँगा है, जिसमें कि गुची फ्लोरा जो परफ्यूम ब्रांड का है। ये ये गुची फ्लोरा ये 50 ml है और इसका प्राइस 600 है। ये आपके स्टॉल का सबसे महँगा है। बस सबसे महँगा हमारा ये, बाकी हमारा ये गिफ्ट हैम्पर बना हुआ है जो कि 1200 का है। इसमें हम आपको कार की एक्सेसरीज जो होती है डैशबोर्ड पर ये हम रखेंगे। उसके ये भी साथ होममेड है क्या? हाँ, ये भी होममेड है, अरे वाह! क्लोसेट का बना हुआ है और इसके साथ हम आपको फ्रेग्रेंस देंगे। जिससे क्या होगा कि कार में आप डैशबोर्ड में ये लगाएँगे, उसके बाद आप फ्रेग्रेंस डालेंगे तो 1.5 से 2 महीने तक आपकी कार में खुशबू भी आती रहेगी, प्लस कार का डेकोरेशन भी हो जाएगा। मतलब कि मजबूत और टिकाऊ चीज़। हाँ, मजबूत और टिकाऊ चीज़। प्रदर्शनी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज यहाँ पहला पहला इवेंट था इनका। बहुत अच्छा इवेंट है, श्रद्धा जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा है और मैं होप कि बहुत अच्छा जाएगा हम लोगों का सबका साथ में। आप यहीं से हैं कि देखिए मैंने 10 साल कन्नौज में रही हूँ, उसके बाद मैंने वहाँ एफएफडीसी से सीखा भी है। एफएफडीसी से सीखने के बाद मेरे हस्बैंड बैंक में तो उनका ट्रांसफर हो गया कानपुर कल्याणपुर, तो मैं इस समय कल्याणपुर में हूँ। अच्छा दोनों एक पल दो काज। 2 काज हो गए। चलिए और भी मैम और भी क्या जानेंगे जैसे पर्स वगैरह भी रखते हैं? हाँ सर, कुछ होममेड भी पर्स रहते हैं एंड बाकी कुछ मार्केट्स भी रहते हैं। क्या नाम है? सृष्टि साहनी। बहुत ही डिफरेंट और एंटीक तरीके से ये देखिए ये सब क्या होममेड है? नहीं, कुछ भी होममेड नहीं है। नहीं। मतलब आप दिखा तो ये आप जैसे कि बता अब ये भी यूनिक लग रहा है। हाँ यूनिक जी। तो है होममेड नहीं है। हाँ जी, यूनिक है, बिल्कुल है। और जिस रेंज में और यूनिक बैग्स मेरे पास हैं, वो आपको इजीली नहीं अवेलेबल होंगे। लगभग सबसे महंगा आपके यहाँ क्या है? सबसे सबसे कॉस्टली भाई? कॉस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, यही है इस टाइम पे तो। तो इसको ईयररिंग सेल पे है, तो अभी तो बेस्ट प्राइस पे चल रहा है सब। बढ़िया प्रदर्शनी के लिए लगाई है आज पहला इवेंट है इनका, तो इनके लिए क्या करना चाहिए? क्या अरेंजमेंट सो फार गुड की अभी सभी लोग क्राउड कर अभी स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। चलिए मैम अब बात महिलाओं से फैशन की बात हो गई, महिलाओं से परफ्यूम की बात हो गई, महिलाओं के श्रृंगार की बात हो गई। अब बात करेंगे
मंदिर और पूजा पाठ जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई एक आस्था का बहुत ही सुंदर प्रतीक माना जाता है। जैसे कि यहाँ देखा गया है कि बहुत ही आकर्षक और सुसज्जित यहाँ पे कैंडल्स हैं और अलग-अलग तरीके के दिए हैं। जिस तरीके से कुछ महीनों बाद दिवाली आनी है, उसके लिए कुछ अलग-अलग होममेड मैम क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा बजाज है और मेरे सेलिब्रेशन रैप है, ब्रांड का नाम है। जी। मतलब आप मार्केट में भी मेरे हिसाब से इस तरीके से दिए नहीं होंगे। तो ये सब क्या होम हाँ जी, सब होममेड है। ऑनलाइन की जब जब कोई एग्जीबिशन लगता है तभी ये हाँ, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएँगे। जी, जी, मिल जाएँगे। आज के एग्जीबिशन के लिए क्या कुछ कहें? आज का एग्जीबिशन अभी तो स्टार्ट हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं हम कि अब आएँ, लोग आएँ, खरीदें। हमारे पास स्पेशल देखिए रोली चावल, अभी राखी आ रही है, तो रोली चावल है, ये हमने पूरा हैंडमेड है। बहुत ही यूनिक चीजों ये से रेज़िन वर्क है, रेज़िन वर्क है, ये पूरा हैंडमेड ही बनाया गया है। हाँ, हैंडमेड है और किस तरीके से आकर्षित बनाया गया है ये देखिए। वो भी अलग-अलग डिजाइन में, पत्ते की डिजाइन में और अच्छा मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए बढ़िया से एक तो पहली बात तो होममेड ऊपर से यूनिक डिजाइन ऊपर से रोली और चावल भी इसी में है ऑलरेडी। अगर आपका ये हो जाए सीज़न राखी का हो जी। जाए, इसके बाद मैं आपको वो दूँगी, टी लाइट्स दूँगी। इसमें आप लगा के उसको दिवाली भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे ये है, ये इसके अंदर आप लगाएँगे, ये मैं आपको फ्री में दूँगी और आप इसमें से लाके फिलिट कर सकते हैं दिवाली टाइम। सबसे ज़्यादा रीयूजेबल है सब चीज़ें हमारी। हाँ जी। और ये है हमारी, ये देखिए शुभ लाभ है, ये सारे शुभ लाभ हैं, ये सब हैंडमेड है। प्राइस की अगर मैम बात की जाए तो प्राइस क्या है कि आप बता सबके बजट में प्राइस हाँ जी, बिल्कुल 500 तक है, मैक्सिमम 500 तक में मिल जाएगा सब। लोएस्ट 10 रुपीज़। ₹10 में। तो सभी कैटेगरी का ध्यान रखा गया है। मैम अब बात आखिरी पे हो जाए जैसा कि आपका ये पहला इवेंट है और लोगों से जुड़ने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना? वैसे हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ हमारे इवेंट में, देखें, उन लोग अपना फिर बताएँगे कि कैसा है, क्या नहीं, इसमें कुछ और इसमें हम लोग को ऐड ऑन करना हो, तो अपने-अपने सब लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जिससे हम लोग इसको और ज़्यादा बेटर बना लें और मेन तो यही है कि जितना सर अभी शेड्यूल्ड तो नहीं है बट नेक्स्ट जब भी शेड्यूल्ड होगी हम लोगों के प्रमोशन हम लोग एडवर्टाइज स्टार्ट हो जाएगा एंड इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग का हो जाएगा। ये आज कितने बजे तक की शाम तक? सर 8 to 9 PM तक का है, बाकी डिपेंड करता है क्राउड पे, अगर क्राउड हमारे रहेगा तो टाइमिंग एक्सटेंड भी हो जाएगी। नॉर्मली 8 to 9 है। तो कानपुर वालों आपके लिए सज चुका है साकेत नगर में एक बढ़िया सा होममेड और महिलाओं से संबंधित अलग-अलग तरीके से कैटेगरी में रखी हुई यहाँ पे ज्वेलरी हो, चाहे फैशन हो, चाहे होम का डेकोरेशन हो या फिर मंदिर की सामग्रियां हो, उसको अलग-अलग तरीके से होम से डिजाइन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस प्रदर्शनी को सफल बनाने का कार्य करें। ऐसी ही दिलचस्प और रोचक प्रदर्शनी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ एमपीडी, प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीडी।